हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की ईवीएस बुक का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों के बारे में जानना। सो मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स, देखिए अलग अलग टाइप के बहुत सारे प्रकार के पौधे हमारे चारों तरफ होते हैं। गोपू, सिमी एंड राज वॉक टू द स्कूल एवरी डे। गोपू, सिमी और राज डेली वॉक करके स्कूल जाते हैं। ऑन द वे दे सी ब्यूटीफुल फ्लावर, रास्ते में उन्हें बहुत सुंदर फ्लावर्स, माउंटेन्स एंड स्ट्रीम्स, धाराएं दिखती हैं। वन डे गोपू एक्सक्लेम, एक दिन गोपू हैरान रह गया, इट इज़ नॉट नेचर जस्ट अमेजिंग। क्या जो नेचर मतलब जो प्रकृति है हमारे चारों तरफ, वो अमेजिंग, हैरान करने वाली है। देयर आर सो मैनी काइंड ऑफ प्लांट, बहुत अलग अलग प्रकार के पौधे हैं। बर्ड्स हैं और इंसेक्ट है। इंसेक्ट मतलब जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं। आई वंडर इफ़ दे हैव ऑल हैव स्टोरीज टू टेल, मुझे हैरानी होती है कि उनके पास भी कोई ना कोई स्टोरी बताने के लिए होती होगी। सिमी एग्रीड, सिमी जो लड़की थी वो एग्री हो गई, हाँ ऐसा ही होता है। येस द प्लांट्स कम इन सो मेनी साइजेस एंड शेप, हाँ पौधे बहुत सारे शेप्स और साइज में आते हैं। वेरी टाइनी, स्मॉल, लार्ज एंड बुशी। वेरी टाइनी मतलब बहुत छोटे भी होते हैं, स्मॉल मतलब ठीक ठीक हाइट के, लार्ज बहुत बड़े, और बुशी मतलब झाड़ियाँ। राज एडिड थिन एंड कर्वी, स्ट्रेट एंड टॉल, राज ने ऐड किया कि जो ये पौधे हैं थिन पतले भी होते हैं, कर्वी मतलब कर्व आपने देखी होगी ऐसे, ठीक है, और स्ट्रेट सीधे भी होते हैं और लंबे भी होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। देखिए आगे क्या है। गोपू सैड, गोपू ने कहा, सम लीव्स आर, गोपू ने कहा, सम लीव्स आर रफ एंड सम आर स्मूथ, कुछ पत्ते जो होते हैं वो रफ होते हैं, कुछ क्या होते हैं बहुत स्मूथ होते हैं। आई लव टू टच एंड स्मेल दैम, मुझे उनको टच करना और स्मेल करना बहुत पसंद है। सिमी सैड, सिमी ने कहा, लुक दिस जामुन ट्री हैज़ नाइस थिक एंड शाइनी लीव्स, ये जो जामुन का पेड़ है उसके क्या होते हैं बहुत सुंदर, मोटे और शाइनिंग लीव्स होते हैं, मतलब उन पे थोड़ी चमक जैसी होती है। इज़ नॉट इट अ स्पेशल ट्री, क्या ये कोई स्पेशल ट्री नहीं है, राज कहता है। राज से वो पूछते हैं। राज एग्रीड, राज एग्री हो जाता है उसकी बात पे। यस, हाँ इट इज़, ये है। यू रिमेंबर इट्स टाइनी वाइट फ्लावर्स, तुम्हें याद है इसके छोटे छोटे वाइट फ्लावर, जो जामुन का पेड़ होता है उसके छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। एंड रिमेंबर द लिटिल ग्रीन फ्रूट, और तुम्हें याद है कि इसका छोटे छोटे जो फ्रूट होते हैं ग्रीन कलर के, विच इन अ फ्यू डेज टर्न रेड एंड देन पर्पल, जो छोटे छोटे ग्रीन कलर के फ्रूट होते हैं वो कभी पहले रेड बनते हैं और फिर पर्पल बन जाते हैं। देखा है ना आपने जामुन को, पर्पल कलर का होता है। वी इंजॉय प्लगिंग द राइप पर्पल, हम इंजॉय करते हैं, प्लग करना मतलब तोड़ना, पके हुए पर्पल कलर के फ्रूट फ्रॉम द ट्री, पेड़ से। सिमी स्माइल्ड, सिमी हंसती है। इट इज़ सच अ फन टू वॉक अंडर द कूल शेड ऑफ दीज ट्री, इन पेड़ों के नीचे चलने में, ठंडी छाया में चलने में बहुत मज़ा आता है। अब ट्रीज़ क्या होते हैं, हैव अ बिग ट्रंक, ट्रंक मतलब उनका जो तना है वो बहुत क्या होता है, बड़ा होता है। एंड मैनी ब्रांचेस दैट स्प्रेड आउट विद द लीव्स ऑन देम, और उस तने में से क्या होता है, बहुत सारी शाखाएं निकली होती हैं, ठीक है। एंड लीव्स ऑन देम, और उन पे पत्ते होते हैं। ट्रीज हैव रूट्स, उनमें क्या होते हैं, रूट्स जो उनकी जड़ें होती हैं, गो डीप डाउन द इनटू द सॉइल, मिट्टी में बहुत नीचे तक जाती हैं। तो पेड़ों के इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। मैंगो ट्री, आई थिंक आपने सबने देखा होगा, मैंगो के फ्रूट लगते हैं उस पर। कोकोनट ट्री जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं उनको, खेजड़ी ये डेजर्ट्स में पाया जाता है, जैक फ्रूट भी कोस्टल में पाया जाता है। बेनियन ट्री की क्या होती है, ये जो शाखाएं नीचे तक लटकी रहती हैं। अमलतास ये येलो फ्लावर वाला है। पीपल, ठीक है, और चिनार, ओके। तो ये ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं। आगे देखिए। राइट राइट द नेम्स ऑफ ट्री दैट यू कैन रिकोगनाइज, ऐसे पेड़ों के नाम लिखो जिसको आप पहचान सकते हो। जैसे मैंगो है ना, और पीपल है, बेनियन है, ठीक है, शीशम है। ऐसे बहुत सारे ट्रीज़ हैं जो आप पहचान पाते होगे, उनके आपको नाम लिखने। नीम भी है। ट्राई टू रिमेंबर वेयर यू हैव सीन दीज, आप याद करने की कोशिश करो कि आपने इनको कहाँ देखा है। विच ऑफ दीज ट्रीज हैव यू सीन नियर योर होम, इनमें से कौन से आपने अपने घरों के आसपास देखे हैं। और योर वे टू स्कूल, और स्कूल जाते हुए, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ लिया है
ट्रीज़ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे शब्स के बारे में। शब्स क्या होते हैं? जो थोड़े मीडियम साइज़ के पौधे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? शब्स कहते हैं। ऑल प्लांट्स डोंट ग्रो टॉल लाइक ट्रीज़। सारे जो पौधे हैं वो पेड़ों वो जो क्या है, पेड़ों की तरह लंबे लंबे नहीं हो जाते हैं। लुक एट दिस प्लांट विद प्रिटी रेड फ्लावर्स। इस प्लांट को देखो जिसमें क्या होते हैं? सुंदर सुंदर रेड कलर के फ्लावर लगे होते हैं। इट डज़ नॉट हैव अ बिग ट्रंक। इसका बहुत बड़ा तना नहीं होता, लाइक अ ट्री की तरह है, ठीक है। सैड गोपू, गोपू ने कहा। इंस्टेड इट हैज़ मैनी ब्राउन बूढ़ी स्टेम एडेड राज। लेकिन राज ने ऐड किया कि राज और ऐड कर रहा है उसकी बातों में कि इसकी बजाय, बड़ा तना होने की बजाय उसकी क्या होती हैं? बहुत सारी ब्राउन कलर की, वुडी मतलब लकड़ी जैसी स्टेम होती हैं। दीज बुशी लुकिंग प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। जो ये बुश झाड़ी जैसे जो दिखते हैं उनको क्या कहते हैं? हम श्रब्स कहते हैं। अवर तुलसी प्लांट एट होम इज़ अ श्रब। जो घर में हम तुलसी का पेड़ लगाते हैं जिसकी पूजा करते हैं वो क्या है? श्रब है। इन्फॉर्म्ड सिमी, सिमी ने इन्फॉर्म किया। तो श्रब्स को कैसे डिफाइन करेंगे हम? श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट। ये क्या है? मीडियम साइज प्लांट है विद सेवरल वुडी स्टेम। उनमें क्या होता है? स्टेम उनकी वुड जैसी, मतलब थोड़ी सी हार्ड है। एंड ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टू द ग्राउंड। और उनकी ब्रांचेस ग्राउंड से ही स्टार्ट हो जाती हैं। एग्जाम्पल क्या है श्रब्स के? जैसे हिबिस्कस है आपका, रोज़ है, बेसिल जो तुलसी हमारे घर पे होती है, करी लीफ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बोल रहे हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द प्लांट्स द पल्सेस दाल वी ईट। जो दालें हम खाते हैं, कौन सी? तूर दाल, जिसको हम क्या बोलते हैं? पिजन पीस भी बोलते हैं, ठीक है। तूर दाल देखी होगी येलो कलर की सबने। दूसरी होती है मसूर की दाल, रेड लेंटिल्स, जो पिंक से कलर की होती है, ठीक है, अंदर से छिलका उतारने के बाद। मूंग दाल, ग्रीन ग्राम एंड उड़द दाल। उड़द कौन सी होती है? ब्लैक ग्राम। दोबारा ध्यान दो। पल्सेस जो हम खाते हैं, तूर दाल कौन सी? उसको बोलते हैं पिजन पीस बोलते हैं। मसूर दाल को बोलते हैं रेड लेंटिल्स। मूंग दाल ग्रीन, सबको पता है। उड़द दाल ब्लैक ग्राम आर ऑल सीड्स ऑफ श्रब्स। ये सारे क्या हैं? श्रब्स के सीड हैं। जैसे तूर है, मसूर है, मूंग है और उड़द है। राइट द नेम ऑफ सम श्रब्स। हैव यू सीन एनी ऑफ द श्रब्स शोन इन द पिक्चर बिलो। क्या आपने इनमें से किसी को देखा है? और कुछ श्रब्स के नाम आपको बताने हैं। जैसे नींबू का पेड़ है, ठीक है, लेमन, ओके। और हिबिस्कस तो हमने बता दिया है, रोज़ है, ठीक है। और छोटे छोटे जो, मतलब क्या बोल सकते हैं हम उनको, छोटे तो थोड़े प्लांट हैं मीडियम हाइट के, वो क्या किस में आएंगे? हमारे श्रब्स में आएंगे। डू यू नो व्हाट दे आर कॉल्ड इन योर मदर टंग। आप अपनी मदर टंग में इनको क्या बुलाते हैं वो आपको लिखना है, अदरवाइज़ ये जो कॉमन नेम है वही आपको लिखना है। उसके बाद हर्ब्स क्या होती हैं और ग्रासेस क्या होती हैं? हर्ब्स क्या होते हैं? बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे कोरिएंडर का है, मिंट का है। वी हैव मिंट एंड टमाटो प्लांट्स इन होम। घर में हमारे मिंट का और टमाटर का पौधा रहता है। देयर स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड ग्रीन। उनकी जो स्टेम होती हैं वो सॉफ्ट होती है, ग्रीन होती हैं। सैड राज ने कहा, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट प्लांट्स विद टेंडर स्टेम दैट डू नॉट बिकम वुडी आर कॉल्ड हर्ब्स। ऐसे पौधे जिसकी स्टेम क्या होती हैं? टेंडर होती हैं, और जिनमें वुड नहीं होती, मतलब बिल्कुल नाजुक से होते हैं, वो क्या होते हैं? हर्ब्स होते हैं। एडेड गोपू। सिमी पॉइंटेड टू द ग्रास, लुक एट ऑल दीज डिफरेंट ग्रासेस, दे टू हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, देयर लीव्स आर लॉन्ग एंड थिन एंड फ्लैट। तो उसने ऐड करते हुए कहा जो ग्रास है वो भी क्या है? एक हर्ब है, ओके। उसके बाद देखते हैं आगे। यू आर राइट सिमी, डू यू थिंक ग्रासेस आर टाइप ऑफ हर्ब टू इंक्वायर्ड गोपू। गोपू ने पूछते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि जो ग्रासेस हैं वो भी क्या होती हैं? हर्ब्स होती हैं। तो देखिए क्या है, हर्ब्स आर स्मॉलर प्लांट्स एंड सॉफ्ट स्टेम द विच डू नॉट बिकम वुडी। मतलब उनमें जो स्टेम है उनका वो वुड जैसा नहीं होता, श्रब्स का और ट्रीज का वुड जैसा होगा उनका स्टेम, ठीक है। ग्रासेस आर टाइप्स ऑफ हर्ब्स। तो ग्रास भी क्या होती है? हर्ब होती है आपकी, ठीक है। द लीव्स ऑफ ग्रासेस आर थिन एंड फ्लैट एंड देयर स्टेम्स आर होलो, ठीक है। जो ग्रास होती है उसके लीव्स भी क्या होते हैं? पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं, और उनकी जो स्टेम होती है वो होलो, होलो मतलब अंदर से खाली होती हैं। वॉच फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रासेस अराउंड यू। आपको देखना है आपके घर के आसपास कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस हैं। हाउ मैनी काइंड डू यू नोटिस। कितने प्रकार की घास को आपने नोटिस किया है। अब क्या है, हमारे कुछ हर्ब्स के एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं, जैसे मिंट है, ठीक है। मिंट आपने सबने देखा होगा। टमाटो का जो प्लांट है वो भी हर्ब है।
कोरिएंडर जो धनिया है वो भी है। मस्टर्ड सर्दियों में जिसकी सब्जी हम खाते हैं और जिससे हमें मस्टर्ड ऑयल जिसके सीड से मिलता है, ठीक है, वो। उसके बाद वाइल्ड ग्रासेस, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ग्रासेस, ठीक है। आगे पूछा है आपसे, डू यू नो, क्या आपको पता है, द ग्रेन्स यू ईट, जो अनाज हम खाते हैं, जैसे पैडी, पैडी का मतलब क्या है, राइस। वीट, बाजरा, जवार, रागी, सीड आर ऑफ लार्ज ग्रासेस, ठीक है। जो हम अनाज खाते हैं वो भी क्या है, वो भी क्या है आपके, एक टाइप्स ऑफ ग्रासेस के ही सीड हैं। जैसे पैडी है, ये भी एक ग्रास है। वीट ग्रास है, वीट ग्रास, ठीक है। बाजरा, रागी और जवार। शुगर केन एंड बैम्बू आर टाल ग्रासेस। शुगर केन आपने देखा होगा, बहुत लंबा लंबा हो जाता है जिससे गन्ने का जूस बनाया जाता है। और बैम्बू जो है वो भी क्या है, लंबी लंबी घास ही है वो। बैम्बू इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्रास। बैम्बू क्या है, एक स्पेशल काइंड ऑफ ग्रास है विच स्टेज अलाइव लॉन्गर देन जस्ट अ ईयर, जो क्या करती है, एक साल से भी ज़्यादा लंबे टाइम तक जीवित रहती है। आगे देखिए, राइट द नेम ऑफ सम हर्ब्स दैट यू हैव सीन एंड वेयर यू हैव सीन देम। कुछ हर्ब्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। जैसे तुलसी है, ठीक है, मिंट है, कोरिएंडर है, ठीक है। तो ये सब नाम लिख देंगे और आपने कहाँ उनको देखा है वो आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लाइंबर्स एंड क्रीपर। क्लाइंबर क्या होते हैं, जो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। क्रीपर्स, क्रीप करना मतलब रैंक के चलना। तो आपके नाम से ही क्लियर है, जो किसी का सहारा लेके ऊपर चढ़ जाएंगे उसको हम क्लाइंबर करेंगे कहेंगे, और जो धरती पे ही रेंगते हैं उसको हम बोलते हैं क्रीपर। लुक देयर इज अ वाइन वाइंडिंग अप दिस टॉल ट्री, एक्सक्लेम राज। देखो, एक वाइन, वाइन का मतलब क्या है, बेल, जो इस लंबे पेड़ के चारों तरफ घूम रही है। राज ने कहा, गोपू एग्रीड, वाओ यस माय फ्रेंड जॉर्ज हैज़ अ मनी प्लांट इन द हाउस। मेरे फ्रेंड के पास एक मनी प्लांट है, जॉर्ज के पास घर में। आई वॉज सरप्राइज टू सी हाउ इट स्प्रेड अपवर्ड। मैं बहुत हैरान था उसको देख के कि वो ऊपर की तरफ कैसे बढ़ रहा है। इट लुक्स लाइक इट इज़ स्लोली क्लाइंबिंग द वॉल। ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे दीवार की तरफ चढ़ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, वेट, आगे देखिए, सिमी एक्सप्लेन दैट द मनी प्लांट हैज़ अ लॉन्ग एंड थिन स्टेम। मनी प्लांट की क्या होती है, बहुत लंबी और पतली स्टेम होती है, ठीक है। सबने मनी प्लांट देखा है। इट के नॉट स्टैंड अप बाई इट सेल्फ, क्योंकि वो इतनी पतली स्टेम होती है वो अपने आप से खड़ा नहीं रह सकता। इफ़ इट फाइंड नथिंग टू क्लाइम ऑन, इट जस्ट क्रीप्स एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। अगर उसको कुछ भी चढ़ने के लिए नहीं मिलता तो वो ग्राउंड पे ही स्प्रेड हो जाता है फिर, ठीक है। द पम्पकिन प्लांट इज ऑल्सो लाइक अ क्रीपर टू। जो पम्पकिन मतलब कद्दू का पौधा है, ठीक है, वो भी क्या है, क्रीपर है। क्रीपर मतलब वो फैल जाता है धरती पे। आई सा इट स्प्रेडिंग इट्स ब्रांचेस ऑन द ग्राउंड, सेड राज। राज ने कहा, मैंने इसको देखा है कि कैसे वो अपनी ब्रांचेस को स्प्रेड करता है। उसके बाद देखो, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स क्या क्या होते हैं। क्लाइंबर अभी ऑलरेडी बताया है कि जो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। क्रीपर जो धरती में ही पूरे फैल जाते हैं। दीज हैव थिन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम। इनका स्टेम क्या होता है, बहुत थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है। द प्लांट्स दैट ग्रो बाय क्लाइंबिंग ऑन अदर प्लांट्स, जो पौधे दूसरे पौधों पर चढ़कर ग्रो करते हैं। फॉर स्पोर्ट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। स्पोर्ट के लिए जो दूसरे पौधों पर चढ़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर बोलते हैं। एंड द प्लांट दैट ग्रो बाय क्रीपिंग अलोंग द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे ही क्रीप कर करके बढ़ते हैं। क्रीप मतलब रेंग रेंग के इधर उधर बढ़ रहे हैं। सम क्लाइंबर्स इवन टेक देयर फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच दे क्लाइंब। कुछ ऐसे क्लाइंबर भी हैं जो जिस पेड़ पे चढ़ते हैं उसी से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, मतलब उस पेड़ को जो खाना मिलता है उसी से अपना फूड ले लेते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल उसका है अमरबेल, ठीक है। अब क्लाइंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे मनी प्लांट है, जैस्मिन का पौधा है, बोटल गार्ड, घिया जो है, वाटरमेलन तो सबने देखा है, क्रीपर का एग्जाम्पल है वाटरमेलन, क्योंकि अभी ये फ्रूट लगेंगे तो ऊपर चढ़ेगा तो वो टूट जाएगा, तो ये क्या है, क्रीपर है, ठीक है। पंपकिन है जैसे कद्दू, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखिए, गेस इज दिस अ क्रीपर और क्लाइंबर।
स्नेक गार्ड, स्नेक गार्ड क्या है? क्लाइंबर है ये तो, ठीक है। व्हाट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज, हम अपनी लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं? घिया कहते हैं, घिया, ठीक है। उसके बाद राइट द नेम्स ऑफ सम क्लाइंबर्स और क्रीपर दैट यू हैव सीन एंड वेयर यू हैव सीन देम, कुछ क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल देने हैं। क्लाइंबर में आ जाएगा आपका क्या बोलते हैं, मनी प्लांट, ग्रेप वाइन, ठीक है, बोटर, ये स्नैक गार्ड, ठीक है। अच्छा, गॉर्ड भी है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, ठीक है। और जो खीरा होता है, क्यूकम्बर की बेल होती है, वो सब, ठीक है। उसके बाद नेम दीज प्लांट इन योर लैंग्वेज, ठीक है। से इफ़ दे आर ट्री, शर्ब्स, क्लाइंबर और क्रीपर, जैसे मैरीगोल्ड है, ठीक है, बंथी कहते हैं उसको तेलुगु में, नीम को क्या कहते हैं? बावा दिगा बोलते हैं, ठीक है। और जुजुबे और बेर, ठीक है, और बोरई बोलते हैं मणिपुरी में। उसके बाद हमें एक्टिविटी करनी है। स्टैंड इन अ ग्रुप ऑफ 2 और 4 नेक्स्ट टू एनी ट्री और शब दैट इज़ इन योर नियर अ स्कूल, मतलब आपको 4-4 के ग्रुप में खड़े रहना है, ठीक है, एक पेड़ के पास जो आपके स्कूल के नियर बाय है, ठीक है। फिर क्या करना है? लुक अराउंड एज फार एज यू कैन सी, रिमेंबर टू लुक डाउन नियर योर फीट एज वेल, उसके चारों तरफ देखना है, अपने पैरों की तरफ भी। हाउ मेनी काइंड ऑफ ट्रीज, शब्स, हर्ब्स, ग्रासेस, क्लाइंबर, क्रीपर कैन यू स्पॉट, कितने टाइप के आपको क्रीपर, क्लाइंबर, ठीक है, ट्रीज आपको मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है, देखिए हम देखते हैं, मेक फ्रेंड विद अ प्लांट, कैसे हम एक्टिविटी नंबर 2, प्लांट के साथ हम कैसे फ्रेंड बनाएंगे। Choose one plant, preferably a shrub with a thick stem or a tree that you want to make friend with. आपको क्या करना है? एक shrub या plant कोई लेना है जिसके साथ आप क्या करना चाहते हैं? फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। You can do this by yourself or with a group of classmates. अकेले भी कर सकते हो, क्लासमेट के साथ भी ये एक्टिविटी कर सकते हो। Name your plant just like you might name a pet. अपने प्लांट को एक नाम देना है जैसे आप क्या करते हो? अपने पेट को नाम देते हो। टेक केयर ऑफ द प्लांट बाय वाटरिंग इट ईच डे, हर दिन उसको पानी देना, उसका ध्यान रखना। ऑल्सो प्रोटेक्ट इट एज योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड की तरह उसको प्रोटेक्ट करना है। नाउ ऑब्जर्व योर प्लांट फ्रेंडली क्लोजली, और सॉरी, नाउ ऑब्जर्व योर प्लांट फ्रेंड क्लोजली, अभी आपको क्या करना है? अपने जो पौधा है उसको ऑब्जर्व करना है। हियर आर अ फ्यू थिंग्स टू ऑब्जर्व, कैसे उसके लीव्स, क्या क्या ऑब्जर्व करना है वो देखो, पत्ते कैसे हैं, फ्लावर कैसे हैं, फ्लावर का कलर क्या है, शेप क्या है, साइज़ क्या है, फ्रूट कैसे हैं उसके, आर देयर मैनी, अ फ्यू और नो लीव्स, क्या यहाँ पे कुछ हैं, कुछ हैं, बहुत ज़्यादा हैं, या कोई पत्ता नहीं है, फ्लावर, फ्रूट देखना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज, आपको ये सारी ऑब्जर्वेशन क्या करनी है? चेक करनी है। टाइम एंड डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, कौन से महीने में कर रहे हो। वेदर ऑन द डे, किस टाइप का वेदर है, गर्मी है, ठंडा है, बारिश हो रही है। विजिट योर प्लान फ्रेंड एज ऑफ्टन एज यू कैन एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? उसको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है? आपको ये टेबल फिल करनी है। टेबल में देखिए क्या है, प्लांट पार्ट को, कौन से को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, लीव्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितने हैं, ज़्यादा हैं, कुछ हैं या बिल्कुल नहीं है। फ्लावर्स को देखना है, फ्रूट को देखना है, उनका कलर चेक करना है, शेप चेक करना है। फॉर एग्जांपल हम नीम का पत्ता देख रहे हैं, नीम का पत्ता क्या होता है? सॉफ्ट होता है, थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, और नैरो होता है, ओके। डू यू फाइंड न्यू लीव्स ग्रोइंग ऑन द प्लांट, क्या आपने देखा है कोई कोई नए पत्ते आ रहे हैं? डू द कलर्स ऑफ लीव्स चेंजेस एज दे ग्रो लार्जर, क्या पत्ते नए आ रहे हैं और मतलब जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं उनका क्या करता है? कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। डू द ओल्ड ब्राउन लीव्स फॉल इन टू द ग्राउंड, क्या जो पत्ते थोड़े ब्राउन हो गए हैं वो ग्राउंड पे गिर जाते हैं? हाँ, पत्ते गिरते हैं। डू यू फाइंड फ्लावर्स अपीयरिंग और नोटिस एनी फ्रूट, क्या आपने देखा कोई फ्लावर आ रहा है या कोई फ्रूट आ रहा है? वट आर अदर ऑब्जर्वेशन यू हैव, कौन कौन सी दूसरी ऑब्जर्वेशन आपकी हैं? उसके बाद क्या है? राइट अबाउट योर प्लांट इन योर नोटबुक, प्लांट के बारे में नोटबुक में लिखना है। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइज, अलग अलग जो पौधे हैं उनके पत्ते की शेप, साइज़, कलर सब अलग होता है। जैसे ये पीपल का पत्ता है, देखा होगा आपने, ठीक है,
अलग टाइप का कुछ। मैंगो का ये लंबा सा पत्ता होता है, ये लोटस का है, देखो ये भी डिफरेंट है, ये खेजड़ी प्लांट का पत्ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं अभी। एक्टिविटी नंबर 4 है, देखिए ऑब्जर्व द लीव्स इन योर सराउंडिंग्स। पत्तों को ऑब्जर्व करना है, किस किस टाइप के हैं, लंबे हैं, गोल हैं, क्या पर्टिकुलर शेप है, क्या पर्टिकुलर कलर है। ड्रा कलर एंड लेबल देम इन योर नोटबुक। नोटबुक में ड्रॉ करना है, कलर करना है, लेबल करना है, कौन सा पार्ट है। डिस्क्राइब देयर कलर, शेप, साइज, टेक्सचर, स्मेल टू योर फ्रेंड इन द क्लास, ठीक है। फिर अपने फ्रेंड्स को डिस्क्राइब करना है कि उनका कैसा कलर है, शेप कैसी है, साइज़ कैसा है, साइज़ मतलब बड़ा है, छोटा है, लंबा है, पतला है, टेक्सचर कैसा है, सॉफ्ट है या हार्ड है, ठीक है, और स्मेल कैसी है। वट स्टेटमेंट कैन वी मेक अबाउट लीव्स आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी। पत्तों के बारे में हम क्या स्टेटमेंट बना सकते हैं एक्टिविटी करने के बाद, कि कुछ पत्ते क्या होते हैं, लंबे होते हैं, कुछ डार्क ग्रीन कलर होता है, कुछ लाइट ग्रीन कलर होता है, ठीक है। तो ये सब हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये कलर किसकी वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम आगे। लीव स्मेल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर एक पत्ते का स्मेल भी अलग होता है। आई हैव नोटिस दैट तुलसी, कोरिएंडर, करी लीव्स, मिंट एंड लेमन ग्रास ऑल हैव वंडरफुली डिफरेंट स्मेल। सब पत्ते, जैसे तुलसी की बड़ी अच्छी सी स्मेल होती है, धनिया तो आप सब्जी में डालते हैं मम्मा, ठीक है, तो उसकी अलग स्मेल है। करी पत्ता साउथ इंडियन खाने में जो यूज़ होता है, मिंट चटनी बनाने के, जूस बनाने के काम आ रहा है, ठीक है। लेमन ग्रास, सबकी एक वंडरफुल स्मेल होती है, ठीक है। सिमी टोल्ड राज, हैव यू एवर रब्ड अ मैंगो लीफ एंड स्मेल्ड इट। क्या तुमने कभी मैंगो के पत्ते को अपने हाथ पे रब किया और स्मेल किया है। आई लव द स्मेल, वो बोल रहा है मुझे ये सिमी बोल रहे हैं मुझे ये स्मेल बहुत पसंद है। राज एट दिस कन्वर्सेशन रिमाइंड्स मी ऑफ द लवली स्मेल ऑफ द मैंगोज। इस बात को करके मुझे क्या आ जाता है, बहुत अच्छी सी जो स्मेल होती है मैंगोज़ की, उसके बारे में याद आ जाता है। माई ब्रदर इज़ नॉट एबल टू सी बट ही कैन इमीडिएटली स्मेल एनी फ्रूट नियर बाई। मेरा भाई वैसे तो देख नहीं सकता, लेकिन उसके पास अगर कोई फ्रूट्स हैं तो फटाफट उनको क्या कर लेता है, स्मेल कर लेता है, ठीक है। लाइक मैंगो, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, गुआवा और जामुन। कोई भी फ्रूट अगर उसके नियर बाय हैं तो वो उसको दिख तो सकता नहीं है, फिर भी वो क्या कर सकता है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। अब चलते हैं हम एक्टिविटी नंबर 5 पे। ब्लाइंड फॉल योर सेल्फ वाइल योर फ्रेंड ग्रेजुअली ब्रिंग्स। अच्छा, मैं ये बता देती हूँ आपको क्या है इस एक्टिविटी में। आपको आपका फ्रेंड क्या करेगा, पहले ब्लाइंड फॉल करेगा और फिर क्या करेगा, वो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स लेके आएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, उसकी स्मेल गैस करनी है और वो नोटिस करेगा कि कितनी दूर से आप गैस कर पा रहे हो। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है कि क्या हम फ्रूट को इजीली जज कर पा रहे हैं जब वो एक होल फ्रूट है, मतलब पूरा बड़ा फ्रूट है, या फिर जब उसको कटा हुआ पार्ट है। तो जब फ्रूट कटे हुए होते हैं तो उनकी ज़्यादा स्मेल आती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक इसी का। नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पौधे के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए, वाइल लर्निंग अबाउट प्लांट्स वी यूज़ द नेम्स ऑफ मैनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पौधों के बारे में जानते हुए हमें बहुत सारे उनके प्लांट्स का पता चलता है, लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड। जैसे कि रूट मतलब जड़ें, स्टेम तना, लीव्स पत्ते, फ्लावर एंड फ्रूट्स एंड सीड बीज। लेट्स लुक एट द पिक्चर ऑफ द टोमेटो प्लांट एंड केयरफुली ऑब्जर्व द डिफरेंट पार्ट्स। कोई भी पौधा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसके हमें डिफरेंट पार्ट्स हमें बताने हैं। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कौन कौन से पौधे पार्ट होते हैं, अभी हमने बताया है। मार्क डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड लेबल देम। सबसे पहले नीचे क्या होती हैं, रूट्स होती हैं। फिर जो ये पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। ये क्या है, फ्रूट्स हैं। ये क्या है, लीव्स हैं। और ये क्या है, ब्रांचेस हैं, ठीक है। और सीड्स क्या है, फ्रूट के अंदर होता है, ठीक है। ये सब आपको बताया गया है। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 6। एक्टिविटी नंबर 6 को हम देखते हैं अभी। गेट टू नो बाग्स। अब हमें पौधों के बारे में हमने जान लिया है। अब हम जो उसका स्टेम होता है पौधे का और उसके ऊपर एक छिलका जैसा होता है, उसको हम बाग बोलते हैं। बाग इज़ द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द ट्री ट्रंक। जो उसका तना होता है, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या है, बार्क है। टच एंड लुक केयरफुली एट द बाग ऑफ द ट्री। टच करके देखना है आपको बाग। डू यू सी एनी एनिमल्स, इंसेक्ट और प्लांट्स ऑन इट। क्या तुम्हें कोई एनिमल, इंसेक्ट और प्लांट दिख रहे हैं।
प्रेस अ शीट ऑफ पेपर ऑन द बाग, जेंटली मूव अ क्रेयॉन और अ पेंसिल रिपीटेडली ऑन इट। उस पर हमें क्या करना है, शीट ऑफ पेपर लिखना है, रखना है बाग पे, और हमें क्या करना है, उस पर कोई क्रेयॉन चलाना है। राइट द नेम ऑफ योर ट्री और रिवर्स द पेपर। फिर क्या करना है, आपको पेड़ का नाम लिखना है, और फिर हमें क्या करना है, अपना पेपर रिवर्स करना है। नाउ कलेक्ट ऑल द पेपर्स ऑफ योर फ्रेंड एंड सी इफ़ यू कैन गेस द ट्री जस्ट बाय लुकिंग एट इस बाग पैटर्न। ठीक है, क्या आपके फ्रेंड ने कोई और पैटर्न बनाया तो आप उस पैटर्न को देख के बता सकते हो कौन सा पेड़ है। डिड यू नोटिस एनी अदर एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट ऑन द प्लांट? क्या आपने कोई एनिमल, बर्ड और इंसेक्ट देखा है उस पौधे पे? वट वर दे डूइंग, वो क्या कर रहे थे? जैसे कोई भी पौधा है, सपोज उस पर मंकी बैठा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, बैठा है, जंप कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, कुछ खा रहा है फ्रूट, तो वो आपको बताना है। आगे चलते हैं। डू यू नो शुगर इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर केन स्टेम? शुगर पता है ना, गन्ने से प्रोड्यूस होती है चीनी, और वो कहाँ से आती है, उसके स्टेम से होती है। बम्बू इज़ द टॉलेस्ट ग्रास। बम्बू क्या है बताया था ना, ग्रास है, तो टॉलेस्ट ग्रास है। रफलेशिया सीन इन मिजोरम इज़ द बिगेस्ट फ्लावर एंड इज़ एज बिग एज अम्ब्रेला। जो रफलेशिया है उसका सबसे बड़ा फ्लावर होता है। कहाँ मिलता है रफलेशिया? मिज़ोरम में मिलता है, और वो क्या होता है, इतना बड़ा फ्लावर होता है, कितना, अम्ब्रेला जैसा। चलते हैं अब हम नेक्स्ट। लेट अस रिफ्लेक्ट, इसका मतलब क्या है लेट अस रिफ्लेक्ट का, कि अब जितना भी हमने पढ़ा है उसको हम दोहराते हैं या उसके आंसर करने की कोशिश करते हैं। डिस्कस व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वर नो प्लांट्स, क्या होगा अगर पौधे नहीं होंगे तो आपको लिखना है जो जो पॉजिटिव पॉइंट है। पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स उन पे लीव करते हैं, बर्ड्स, ठीक है, खाना मिलता है हमें। हाउ डज़ द रूट हेल्प द प्लांट टू ग्रो? तो रूट क्या करती है, पानी को एब्जॉर्व करती है अर्थ से, ठीक है। रूट एब्जॉर्व वाटर फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है, और पानी की हेल्प से क्या करते हैं, फिर वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्टेम? स्टेम का क्या रोल है? स्टेम कीप द प्लांट या ट्री अपराइट, सीधा रखने के काम करता है, और वाटर इसके थ्रू क्या करता है, लीव्स तक जाता है, और फूड जो लीव प्रिपेयर करते हैं वो इस स्टेम के थ्रू रूट्स तक या पूरी प्लांट तक पहुंचता है। आगे बी पार्ट देखिए। राइट लिस्ट द नेम ऑफ प्लांट दैट यू हैव सीन इन योर स्कूल, पार्क और नियर योर होम। ऐसे पौधों के नाम लिखने हैं जो आपने अपने स्कूल में, पार्क में या होम में, घर में देखे हैं। आइडेंटिफाई व्हाट टाइप्स ऑफ प्लांट दे आर, कैसे हैं वो। ट्री हैं, शब्स हैं, हर्ब्स हैं, ग्रास है, क्लाइंबर, क्लिपर, मतलब आपको डिवाइड करना है इनमें, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट। विच पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लांट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द प्लांट? कौन सा पर्टिकुलर पार्ट है जिसको देख के आप पौधे को आइडेंटिफाई कर लेते हो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, किस टाइप का प्लांट है, ठीक है। तो आप हम मेनली क्या कर सकते हैं, स्टेम को देख के कर सकते हैं, स्टेम, ठीक है। तो स्टेम लिखना है आपको, STEM, स्टेम, ठीक है, STEM। अगला, डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लांट, वाई इट इज़ योर फेवरेट। कौन सा आपका फेवरेट पौधा है उसको डिस्क्राइब करना है, क्यों है आपका फेवरेट, आपको बताना है। उससे आपको क्या छाया मिलती है, फ्रूट मिलते हैं, स्मेल उसकी पसंद है, कि बर्ड्स वहाँ पे ज़्यादा आते हैं, छाया मिलती है, जो भी है आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स यू हैव सीन अराउंड यू। अलग अलग टाइप के पत्ते जो आया था पीछे वही हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। मेक अ रंगोली, कलेक्ट लीव्स एंड फ्लावर फॉलन ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे जो पत्ते या फूल पड़े हैं उनको कलेक्ट करना है, तोड़ना नहीं है आपको। अरेंज देम इन पिक्चर टू मेक अ रंगोली, फिर उनको क्या करना है, रंगोली की फॉर्म में अरेंज करना है। यू मे ऑल्सो क्रिएट डिफरेंट एनिमल शेप यूजिंग द कलेक्टेड लीव्स। पत्तों से आप अलग अलग एनिमल की शेप भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ये बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। लायन बनाया है, फ्रॉग बनाया है, ठीक है, और बटरफ्लाई बनाई है, ऑल बनाए हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, लीफ जू बाय अरविंद गुप्ता ने ये किया है। तो इसी के साथ ये चैप्टर तो हुआ हमारा कंप्लीट। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।